नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा उन्नति के नए अध्याय लिख रहा है। मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा प्रदेश आज देश के दुनिया में अपनी पहचान कायम करने में कामयाब हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मुहर लगी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश का मनोहर विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व को दर्शाता है कि प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल की नीतियों से हरियाणा हर रोज सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इतना ही नहीं, बैठक में लगभग 87 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद और कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में किन किन चीजों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कई बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। कुल 87 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। मोदी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के लिए लगाई जाएगी बड़ी परियोजना। परियोजना से लगभग 1280 एकड़ क्षेत्र को फायदा होगा। परियोजना पर 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं के साथ नेगोशिएशन किया। नेगोशिएशन के जरिए करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई। मोरनी पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर कई जगहों पर लगेंगे सूक्ष्म सिंचाई प्रोजेक्ट। 20.80 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा इंदौरी नदी का पुनरुद्धार। एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत बनाई जाएगी इन्फ्लिट्रेशन गैलरी। इन्फ्लिट्रेशन गैलरी के जरिए साफ पानी को आगे भेजा जाएगा। पाइपलाइन और कुहल के जरिए पानी को स्टोरेज टैंक तक पहुंचाया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन प्रणाली की जाएगी स्थापित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला में सटे पंचकूला जिले के मोरनी क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जहां हरियाणा सरकार ने मोरनी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की एक बड़ी परियोजना लगाने का निर्णय लिया है, तो वहीं लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित होने वाली इस परियोजना से 1280 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई का लाभ होगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग और मिकाडा के कुल 4 एजेंडा रखे गए थे और सभी एजेंडे को मंजूरी दी गई है। साथ ही आज विभिन्न कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपए की बचत की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मोरनी खंड में टपरिया, कंजीवाला, कैम्बवाला, खैरवाली परवाला और लश्करी वाला गाँव के लिए सौर ऊर्जा संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र में उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। देखिए, हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए के इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेश वासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है
कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है, अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है, क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपये साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपये बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया है, तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की है। देखिए। पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है, और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं, और वो जो उपयोग है
वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता है, पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है तो पानी का उपयोग जितना है उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 21 जून को देश भर में योगा दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश में भी योगासन अभ्यास किए जा रहे हैं। और आयुष निदेशालय हरियाणा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार आपको बताएंगे कि हरियाणा में कौन कौन से मंत्री कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। देखिए। हरियाणा में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की तैयारी जोरों पर है। 21 जून के महत्व को देखते हुए योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगासन अभ्यास किए जा रहे हैं। आयुष निदेशालय हरियाणा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार आपको बताएंगे कि कौन कौन से मंत्री कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। योग दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में मुख्य अतिथि होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कुरुक्षेत्र में शिरकत करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा भिवानी में मुख्य अतिथि होंगे। गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर में मुख्य अतिथि होंगे। मूलचंद शर्मा पलवल में कार्यक्रम में भाग लेंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला फतेहाबाद में शिरकत करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल सोनीपत में भाग लेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल नारनौल महेंद्रगढ़ में शिरकत करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता रोहतक में मुख्य अतिथि होंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली हिसार में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा जिंद में शामिल होंगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक कैथल में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में शामिल होंगे। सांसद धर्मवीर सिंह गुरुग्राम में शिरकत करेंगे। सांसद संजय भाटिया करनाल में शिरकत करेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा चरखी दादरी में मुख्य अतिथि होंगे। सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा में मुख्य अतिथि होंगी। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार नूह में
मुख्य अतिथि होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कार्यक्रम में कौन कौन से मंत्री विशिष्ट अतिथि होंगे। सांसद नायब सिंह सैनी यमुनानगर में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सांसद बृजेंद्र सिंह फतेहाबाद में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सांसद रमेश चंद्र कौशिक रोहतक में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डीपी वत्स भिवानी में शामिल होंगे। रामचंद्र जांगड़ा जिंद में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्तिकेय शर्मा सोनीपत में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पंचकूला में विशिष्ट अतिथि होंगे। योग दिवस के मौके पर प्रदेश के मंत्री अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और जनता को योग के महत्व से रूबरू करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में सक्षम युवा योजना कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है बी, 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से अनुज शर्मा। अनुज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सुरेश दहिया, जो कि टोहाना से परिवहन अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। फतेहाबाद डिपो ने जी जनता की डिमांड पे माननीय जीएम साहब ने हिसार से कटरा के लिए एक गाड़ी चलाई है, जो कि फतेहाबाद डिपो की होगी। हिसार से 8 बजे, टोहाना से 10:20 पे निकलेगी। ये गाड़ी जाएगी पात्रा, संगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, जम्मू होते हुए ये गाड़ी रात को 10 बजे कटरा पहुंचेगी। वहाँ से कटरा से वापसी ये 4 बजे चलेगी सर, और जालंधर से 9 बजे, 10 बजे लुधियाना से ये लगभग 2 बजे टोहाना पहुंच जाएगी। लोगों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी, क्योंकि माता वैष्णो देवी जी का वहाँ पे दरबार है जी। और जालंधर और पठानकोट, जम्मू ये आर्मी एरिया भी है। यहाँ हिसार भी कैंट है, एक कैंट टू कैंट संबंधित भी है। तो यहाँ से हमारे जो सर्विसमैन भाई है, जो हमारे आर्मी के जो फौजी है, जो देश की सेवा करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो लोग हमारे तीर्थ के लिए जाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा है। इसमें आम जन से मैं अपील करूंगा कि आपकी डिमांड पे ये गाड़ी चलाई है, कृपया इसमें इसको कामयाब करें, हमारा सहयोग करें और ड्राइवर कंडक्टर के साथ सभ्य व्यवहार करें, इसमें सफ़र करें। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को कौन से साल में लागू किया गया है। ए 2019, बी 2016, सी 2023, डी 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।